आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल 100 प्रश्न हैं। जेएसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो समय की बर्बादी न करते हुए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। पहला सेट जो कि सफल प्रकाशन के बुक से है। छोहर किताब केकर लिखल लागे, तो छोहर किताब चितरंजन महतो चित्रा यानी एक का डी होगा। खोठा निबंध किताब केकर लिखल लागे, तो डॉक्टर BN ओहदार यानी 2 का बी होगा। सोन माटी किताब केकर लिखल लागे, तो सोन माटी डॉक्टर विनोद कुमार यानी 3 का सी। उबार कहानी कौन किताब से लेल गेल है, तो सोन माटी से लिया गया है, पहली कहानी है ये। सौंपटा चले है पाठ कौन किताब से लेल गेल है, तो ये खोठा निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक BN ओहदार हैं, यानी पहली कहानी है सौंपटा चले है यानी खोठा निबंध 5 का सी। शेख भिखारी पाठ केकर लिखल लागे, तो ये डॉक्टर पारसनाथ महतो का है। हम जियब कैसे कहानी केकर लिखल लागे, तो इसमें आंसर दिया हुआ है डॉक्टर BN ओहदार, लेकिन यदि यहाँ पर हम कैसे जियब रहे, हम जियब कैसे डॉक्टर BN ओहदार दिया, लेकिन यदि हम कैसे जियब रहे तो ये चितरंजन महतो चित्रा हो जाएंगे, यानी छोहर कहानी में हम कैसे जियब है, तो डी हो जाएगा यदि हम कैसे जियब रहे तो। और हम जियब कैसे, इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर BN ओहदार। अजगर नाटक केकर लिखल लागे, तो अजगर विश्वनाथ दसुंदी राज यानी 8 का बी। आखिक गीत किताब ककर रचनाकार लागे, तो आखिक गीत श्रीनिवास पानोरी द्वारा लिखित है, 1964 में ये लिखा है इन्होंने, 2011 में ये प्रकाशित हुआ, 9 का सी। दामोदरी कोराय का केकर लिखल लागे, तो ये जो दामोदरी कोराय ये लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने, 10 का ए। दामोदरी कोराय काव्य कैसन काव्य लागे, तो ये खंड काव्य है, और इसको मधुर काव्य कहा है किसने, A.K. झा ने। दामोदरी कोराय का प्रथम संस्करण कर प्रकाशन लागे, तो ये छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र 12 का ए होगा। आगे देखते हैं। दामोदरी कोराय प्रथम संस्करण कर प्रकाशन बछर लागे 1986 यानी ए। दामोदरी कोराय का जो प्रथम प्रकाशन हुआ 1986 में, 13 का ए। आखिक गीत प्रथम संस्करण कर प्रकाशन लागे 2011 में, 14 का सी। पहले मैंने जैसा बात किया आपसे बतलाया। खोठा गद्यपद संग्रह पहिल संस्करण कर प्रकाशन बछर लागे 1989, 15 का ए। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण केकर लागे, तो राधा कृष्ण का। किसका है, केकर पर लिखल गेल है, तो राधा कृष्ण पर लिखा गया है, ठीक है, राधा कृष्ण पर लिखा गया है। और लिखा किसने है, तो 17 देखिए 17 नंबर में वही सवाल है, 17 का डी होगा, गोविंद महतो जंगली ने लिखा है, गोविंद महतो जंगली ने लिखा है। बौड़ छाहर केकरा कहल गेल है, तो सूरज नारायण चौधरी को बौड़ छाहर कहा गया है। छोहर कहानी में ये जमींदार रहता है, बौड़ छाहर कहा गया है इसी के। बौड़ छाहर कौन रहो हर, तो सूरज नारायण चौधरी के छौहर में रोहन रहता है, यानी 19 का सी, 19 का सी यानी छाँव में, उसके शरण में। महेशर कौन कहानी पात्र लागे, तो महेशर जो है हम जियब कैसे कहानी पात्र है। महेशर कहाँ गेल है, तो मुरपा गांव रहता है, वहाँ घूमने जाता है छुट्टी के दिनों। बोन आग कौन लगबो है, तो गोरखिया महुआ बिछवैया बांसे घर्षण से ईसो बानी 22 का डी। बोनेक लोर पाठ में केकर मानवीकरण कर गेल है, तो ये बोन का किया गया है, बोन का जो है मानवीकरण किया गया है। झबरू कौन है, तो झबरू उबार कहानी का नायक है। झबरू कैसन लोक रहे, तो झबरू टुटपुंजिया किसान है, क्या है, टुटपुंजिया किसान है। झबरू गरु कौन खोल के गणेश बाबू खेत में लगा देता है, तो महेश्वर बीरू 26 का ए। दामोदर कौन कहानी के पात्र लागे, तो दामोदर जो है वो हूब कहानी का पात्र है, यानी 27 का डी। दामोदर पढ़ल लिख के की बनल चाहो है, तो वो दरोगा बनना चाहता है, यानी 28 का ए होगा।
खूब का माने की हुए है जो सुमंग लगन ई सब, यानी 29 का डी। उद्विदा का माने की हुए है तो लोरे भरल आँख नम आँख, ए और बी दोनों, सी होगा 30 का सी। उद्विदा कहानी का मुख्य पात्र लागे तो उद्विदा कहानी का मुख्य पात्र चानो वाली, छुआछूत पर आधारित है ये। चानो वाली नाम किले राखल गेल है तो चानो गांव में जन्मल है, एक चलते रखल गेल है। ऐसे इसका आंसर डी दे दिया गया है, लेकिन ये होगा चानो गांव में जन्म लेती है, यानी चानो गांव की है वो, नेहर उसका चानो गांव में है इसलिए। सौंपटा चले है पाठ कसन निबंध है तो फिंगाठी है। ये जो खोटा निबंध है उसका पहला ये है सौंपटा चले है, इसमें 4 फिंगाठी है, 8 अन्य है, लेकिन 4 उसमें से जो 12 में से है वो 4 फिंगाठी है। हाँ मैं खड़ा हूँ क्या है तो फिंगाठी निबंध है, यानी 34 का ये। हाँ मैं खड़ा हूँ पाठ में मनी टोनिक केकरा कहल गेल है तो वोट ठीक करे कृपया। निकलुआ गेली हाट किया देखी हिया फाट, पाठ में ही कथन टा कैसन है तो कहावत है, यानी कहावत है। 36 का भी निकुड़िया गेली हाट किया देखी हिया फाट, हिया के माने क्या है तो हृदय, हृदय फट गया यानी हृदय। 37 का बी। झारखंडी सांस्कृतिक विशेषता की लागे तो शर्म समता सहस्तित्व सौभे, यानी डी। 38 का डी। बी एन ओहदार के पूरा नाम भोगनाथ ओहदार, यानी 39 का बी। 2 सितंबर 1952 में इनका जन्म हुआ है। अजगर नाटक में अजगर केकरा कहल गेल है तो अघनुलाला, बाबा भगत, जालिम सिंह, ये तीनों अजगर कहा गया है चूँकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। अजगर नाटक में अघनुलाला कैसन लोग रहे तो सुदखोर, भ्रष्ट, शोषक, ये तीनों, डी। 41 का डी। आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे प्रैक्टिस सेट, आगे भी मैं बताता रहूँगा। अजगर नाटक में अघनु बेटा केकर से प्यार करो हल तो अघनु जो बेटा है वो महाराइन फुलवा से, यानी महाराज जाति की फुलवा रहती है उससे प्यार करता है। अजगर नाटक में विद्रोह कर झंडा कौन थामल रहे, यानी मंगरा के मर जाने के बाद फुलवा थाम लेती है। 43 का ये। अजगर नाटक में अघनु लाला ठेपा केकर से लगवा लेगा, गोबरा से लगवा लेता है। अजगर नाटक में अघनु लाला का मुंशी कौन रहे तो अघनु लाला का मुंशी शारदा रहता है, इसमें शारदा रहता है और चाबी काठी में रहता है फकीरा कालू नाम का। आखिर गीत किताब कर भूमिका लिखल है तो भूमिका लिखा है नारायण महतो ने और प्रकाशक भी यही है, यानी आखिर गीत का प्रकाशक नारायण महतो। आखिर गीत कर पहल संस्करण कर लागे प्रकाशक लागे तो नारायण महतो हो गया। नाच बांदर नाच रे कौन रकमे गीत तो जनवादी, यानी 48 का ये। नाच बांदर नाच रे गीत में बांदर खिलवा के कर प्रतीक लागे तो बी और सी दोनों। नाच बांदर नाच रे गीत में बांदर के कर प्रतीक लागे झारखंडी लोग कर। करिया काजरे घर से गीत में करिया काजरे घर केकरा कहल गेल है तो ई सौभे हो जाएगा, कलंकर घर, प्रेम का घर, माया का घर, सभी। करिया काजरे घर से गीत में मेनका केकरा प्रभावित कर ले तो तपस्या में लीन रहते हैं विश्वामित्र को ये प्रभावित करती है। दधीची हड्डी दान करल रहे ई बात कौन कविता में आ रहे करिया काजरे घर से। दधीची कीले हड्डी दान करल रहत तो ई सौभे हो जाएगा, देवता के बचवेला, वत्रासुर के मारेला, इंद्र के वज्र बनवेला। खोठा हाय खोठा गीत के कर लिखल श्रीनिवास पांडे, 55 का ये हो जाएगा। चनफन का माने की हुए है तो चनफन मीन्स होता है लुरगर, बुधगर, तेज तरार, यानी चलांग, तो इसका सौभे ही सौभे। चनफन मानुष कविता केकर लिखल लागे तो चनफन मानुष जो कविता है वो एके झा, एके झा। लौतन जुगुत भावत में जुगुत कर माने की हुए है तो उपाय, उपाय हुआ है। लौतुन जुगुत भावत कविता में कौन विचारधारा है तो प्रगतिशील विचारधारा है, कैसा है तो प्रगतिशील है। लौतुन जुगुत भावत कविता में रेघे लिख में कौन चल है तो ये तीनों, यानी गाड़ी, नुडुर, कपूत। लौतुन जुगुत भावत कविता में रेघे लिख के कोई ना चल है तो इसका ये तीनों
सफोद सिंह समाज विज्ञानी। दामोदरी कोराय काव्य के कौन मधुर काव्य कहल है? तो ये के झा ने मधुर काव्य कहा है। दामोदरी कोराय काव्य मूलतः कैसन कथा पर आधारित है? तो दामोदरी कोराय जो है कमल संरचित प्रेम कथा पर है। दामोदरी कोराय काव्य कर कथा वस्तु कौन लिखल है? तो कथा वस्तु जो लिखा है वो शांति भारत ने लिखा है। दामोदरी कोराय में कोराय कर माने की हुए है? तो गोद में। कोरा माने गोद होता है एक खोटा भाषा में, कोरा यानी गोद। दामोदरी कोराय उमादित्य कौन है? तो मगध का राजकुमार रहता है। दामोदरी कोराय कमल केतु कौन रहे? तो कमल केतु जो है वो काल केतु का बेटा है। और काल केतु किसका बेटा है? तो उमादित्य का। शेख भिखारी का जन्म ठाव कहाँ रहता है? खुदिया लोटवा यानी 68 का बी होगा। शेख भिखारी के फांसी कहाँ दिल गेल है? तो चुटुपालू घाटी में दे दिया जाता है शेख भिखारी को। इसी तरह आगे भी प्रैक्टिस सेट, अब समय कम है इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर कम से कम करें एक, और इस बुक के थ्रू मैं करवाते रहूँगा। जो भी कहीं भूल है वो भी मैं बताते रहूँगा बुक में। बिरसा का जन्म ठाव कहाँ रहे? तो ये उलिहातू में। राधा कृष्ण कौन रहे? तो राधा कृष्ण आदिवासी पत्रिका के संपादक रहे। गौरांग महाप्रभु केकरा कहल गेल है? तो अंग्रेज को कहा गया है गौरांग महाप्रभु। बोरवा अड्डा खैबूर केकरा कहल गेल है? तो श्रीनिवास पानरी को कहा गया है। खोटा दिवस केकर जन्मदिन पर मनावल जाए? श्रीनिवास पानरी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है। संज्ञा केकर कहल जाए? तो कोई व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोला जाता है, यानी कोनो नाम को 76 का ए होगा। अठन्नी कौन रकमिक संज्ञा लागे? भाववाचक सी होगा। हाट कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो गोठवाचक, चूंकि यहाँ भीड़ लगती है, समूह इकट्ठा होता है। पारसनाथ कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो पारसनाथ ये व्यक्तिवाचक यानी खास बोधक। पहाड़ रहता तो गोठवाचक, ये जैतवाचक हो जाता, ये हो जाता। लेकिन पहाड़ में किसी एक का वर्णन है, पारसनाथ खास का यानी खास बोधक। संज्ञाक ओजी जे आवे उ यानी संज्ञाक जगह पर कौन आता है? तो सर्वनाम आता है। 80 का भी हो जाएगा। ई उ कौन सर्वनाम लागे? तो ठकान वाचक। चमार कर स्त्रीलिंग रूप चमाइन। साव कर स्त्रीलिंग रूप लागे, साव का स्त्रीलिंग रूप लागे तो सहुआइन। बूढ़ी का बहुवचन लागे तो बुढ़ियाइन। कोराय में कौन कारक है? अधिकरण कारक है। कोराम में आ गया, कोराय में तो बी अधिकरण कारक। 86 ऊ काइल आवे पारत, हिया कौन काल है? काल आवे पारत तो संभाव भविष्यत काल, भविष्य काल तो है, संभाव्य है। पेट्रोल का बिना गाड़ी ना चलो है, यानी यहाँ संबंध बोधक अवयव है, संबंध बोधक अवयव है। ढकिसार में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। बजरमुड़ा में कौन समास है? तो कर्मधारय है। ओकर घार आज बारात आते, हिया ओकर की लागे? विशेषण लागे। बी मुहावरा के खोठा में की कहल जाए? तो यहाँ ना कहल जाए। लोकोक्ति के खोठा में की कहल जाए? पटतईर कहल जाए। पहेली के खोठा में की कहल जाए? तो हियाली भी कहा जाता है, बुझवल भी कहल जाता है, फांकी भी कहा जाता है, ईसोभे कहा जाता है। ईसोभे 93 का डी। माय देखे पोटा जनी देखे मोटा, लोकोक्ति के माने की हुए है, यानी माय ममतामयी होती है, जनी स्वार्थी होती है, ये होगा 94 का ये। उबकल खेती बुबकल किसान, बीच पोखरी में करे खरिहान, कुदरू 95 का ये। राम 2-3 हुए एक मुहावरा यानी भागे यानी भाग जाना। ये जो 97 से 100 तक है ये इसी पर आधारित है, ये लिख दिया है निबंध, उस पर जो है सो प्रश्न पूछे गए हैं पीछे में। सीधा प्रश्न को हम कर लेते हैं। तो समय गति आबाद है, कोहे की समय लगातार चलता रहता है, बी हो जाएगा। धन और समय में क्या अंतर है? तो गेल धन आ सको है लेकिन समय ना आ सको है।
मानविक उन्नति में 4 चांद कसे लगो है तो समय के बेकार न जाय दिए। समय बीतल बादे की हाथ लागो है तो पछतावा हाथ लग जाता है।